हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का फार्म भरने वाले हैं, वो भी लेटेस्ट अपडेट के साथ। नए लेटेस्ट अपडेट जितने भी हैं उन सबको देखने के बाद फार्म भरने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी रिजल्ट, यहाँ पर हम लोग को नोटिफिकेशन पढ़ लेना होगा। नोटिफिकेशन हम लोग को पढ़ना सबसे जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कब जारी हुआ था जी। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन कब जारी हुआ था, 27 बार यहाँ पर 27 बार को आया था। और यहाँ पर 2 तारीख तीसरा महीना 2026 से भरा जा रहा है। अंतिम डेट है ये, और 31 जनवरी से भरा जा रहा है। और उसके बाद से यहाँ पर फीस सबमिट करने की अंतिम तिथि 4/3/2026 है। और हम लोग सुधार करने का 5 तारीख से 14 तारीख 5 मार्च से 14 मार्च तक सुधार कोई भी कर सकते हैं इसमें। ये कितना बजे तक, शाम को तक हम लोग सुधार कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके कितना है जी। तो सैलरी इसका 18,000 है। उम्र जो है 18 से 33 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति भर सकता है फार्म। और इसके बाद से टोटल वैकेंसीज कितनी है, 22,195 वैकेंसीज है, कुल वैकेंसीज है। और नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 1 to 7 पे कमीशन पर है, सीपीसी पे मैट्रिक्स पर आधारित है ये। और यहाँ पर नोटिफिकेशन 9/9/2025 मतलब 2025 पर है, और सेंट्रल है। अब यहाँ पर हम लोग की जानकारियाँ, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यदि हम लोगों को पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। अगर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो पहले से जो अगर रजिस्ट्रेशन किए हैं तब लॉगिन पर क्लिक करना होगा, तब अथी देना होगा, मोबाइल नंबर और पासवर्ड देना होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन हम लोग को करना है। तो नया रजिस्ट्रेशन के लिए क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो नया हम लोग को अकाउंट बनेगा। अर्थात किसी यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि आपने पहले से नहीं किया है, तभी इस ऑप्शन को चुने। हम लोगों ने पहले से देखिए, यहाँ पर पहले से 2024 या 2025 में कभी नहीं अप्लाई किया है आरआरबी का कोई भी एग्जाम, कोई भी फार्म, तब हम लोग ओके पर क्लिक कर देंगे। अर्थात हम लोगों ने पहले कभी भी फार्म नहीं भरा है, तो हम लोग नया रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन का फार्म आ जाएगा। यहाँ पर नेशनलिटी चुन लेंगे, इंडिया चुन लेंगे। यदि इंडिया के हैं तो इंडिया ही चुनना पड़ेगा। नेशनलिटी मतलब कि राष्ट्रीयता चुनेंगे, इंडिया। उसके बाद से पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अपना नाम एक सबसे पहले 10वें मार्कशीट के अनुसार अपना नाम यहाँ पर डालेंगे एक बार, और उसके बाद से दोबारा यहाँ पर नाम डालेंगे। उसके बाद से अपना कभी आपने नाम चेंज किया है 10वें के मार्कशीट से तो करेंगे नो, क्योंकि हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। अब यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे 10th मार्कशीट के अनुसार। उसके बाद से फिर से डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। उसके बाद से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फादर्स नेम यहाँ पर टाइप करेंगे। फादर्स नेम के बाद से मदर नेम टाइप करेंगे। यहाँ पर मदर नेम टाइप करने के बाद यहाँ पर नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर रीटाइप करने के बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालेंगे, और वही ईमेल एड्रेस डालेंगे जो चालू है। उसके बाद से मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर दोनों को वेरीफाई करना पड़ेगा ओटीपी के माध्यम से। मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी पर दोनों पर ओटीपी जाएगा, और बारी बारी से इसको वेरीफाई कर लेंगे। दोनों ओटीपीज़ भर के 6 अंक का होता है, जो कि मोबाइल और ईमेल ओटीपी दोनों के दोनों। और जैसे ही हम लोग भरने के बाद यहाँ पर भरने के बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे। और यहाँ पर वेरीफाई थ्रू डिजी लॉकर से भी कर सकते हैं, और चाहे तो हम लोग आधार कार्ड से ज़्यादा बेहतर रहता है, आधार कार्ड से भी कर सकते हैं। और आई डोंट हैव यहाँ पर वेरीफाई सबसे बेहतर यही रहता है, आधार कार्ड से वेरीफाई करना। और यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आई डोंट हैव आधार कार्ड पर भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा फार्म भरना, अंत में मांगेगा ही आधार कार्ड। तो इससे जरूरी है कि हम लोग वेरीफाई थ्रू आधार कार्ड को सेलेक्ट करेंगे। वेरीफाई थ्रू आधार कार्ड को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग के आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर प्लीज़ इंटर, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालेंगे और जनरेट आधार ओटीपी क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, 6 अंक का यहाँ पर भरना पड़ेगा आधार कार्ड ओटीपी। और भरने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग को कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। कन्फर्म के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग आगे जाकर अब यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना होगा, ताकि जो कि आपको याद रहे हमेशा। तो यहाँ पर पासवर्ड कन्फर्म करना होगा, 2 बार पासवर्ड डालना होगा ताकि एक जैसा हो। पासवर्ड डालने के बाद हम लोग यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का हो सकता है। ASHEO कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, और स्पेशल सेंटेंस, स्पेशल वर्ड, और उसके बाद से डिजिट भी डाल देना होगा, और याद रखने लायक भी होना चाहिए। और जैसे ही इसको पासवर्ड डालेंगे दोनों में, और उसके बाद से आई एम नॉट रोबोट ब्रैकेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद से प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे, हम लोग का अगला अकाउंट पर हम लोग का नेट के स्पीड के अनुसार हम लोग फिर से आ जाएंगे। अब यहाँ पर फिर से लॉगिन करना होगा फार्म भरने के लिए। हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब हम लोग लॉगिन विथ आधार पर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल पर भी जा सकते हैं। तो हम लोग क्रेडेंशियल से जाते हैं, मोबाइल नंबर डालेंगे या फिर ईमेल डालेंगे जो डाले थे, और पासवर्ड वही डालेंगे जो अभी बनाए थे। उसके बाद से आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आई एम नॉट रोबोट के बाद से यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर। तो वहाँ पर हम लोग लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ओटीपी को वेरीफाई करना पड़ेगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के पोर्टल पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 13 रीजन, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। तो हम लोग आरआरबी बैच सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आरआरबी मतलब किस आरआरबी से हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, गोरखपुर या फिर किसी अन्य, गोरखपुर, मुंबई, दिल्ली, मद्रास, किस से सेलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर चेन्नई। तो यहाँ पर मुंबई से हम लोग देख लेते हैं, जहाँ पर पोस्ट ज़्यादा होगा वहीं पर सेलेक्ट कर लेंगे। हम लोग मुंबई में ज़्यादा सीट है, इसलिए हम मुंबई सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद से दोनों ब्रैकेट को टिक मार्क करेंगे। उसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा फार्म खुलकर आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर फार्म हम लोग का खुलकर आ चुका है। अब हम लोग एग्जाम का फार्म भरेंगे। तब एग्जाम का फार्म हम लोग ऊपर से भरना शुरू करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैरिटल स्टेटस मतलब कि विवाह हुआ या नहीं, अनमैरिड है। रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, रिलीजन मतलब धर्म सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से मदर टंग सेलेक्ट करेंगे। मदर टंग सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपका मदर टंग हो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे। जो भी आप जिस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से 2 मार्क दिखाना होगा या फिर स्पेशल मार्क दिखाना होगा, जो कि शायद वह कटा का निशान हो सकता है या फिर तिल मोल हो सकता है। कुछ भी एक स्पेशल मार्क दिखा देना होगा। 2 मार्क दिखाना होगा, चाहे चेहरे का हो या हाथ पर कटा का चिन्ह हो या फिर चेहरे पर तिल हो या फिर हाथ पर तिल हो। 2 बताना होगा, ये पहले और दूसरे। उसके बाद से दूसरा नंबर मार्क बताने के बाद यहाँ पर कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे। कम्युनिटी में यदि यूआर सेलेक्ट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब कि हम रिजर्व में है। और लेकिन जैसे ही हम लोग EWS सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर EWS सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग को सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और ये हमसे पूछ रहा है कि मतलब कि 1 साल के अंदर कहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2/3/2026 से पहले कहीं बना होना चाहिए। और इसके बाद आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को डालना पड़ेगा सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद से अथॉरिटी का नाम डालना पड़ेगा, किसने इसको जारी किया है, तहसीलदार है या फिर DM से जारी किया है। उसके बाद से यहाँ पर डेट डालना होगा, कब सेलेक्ट हमारा सर्टिफिकेट हुआ था। उसके बाद आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर SC डालने के बाद फिर से वही सारी जानकारी है, लेकिन OBC जैसे ही डालेंगे तो सबसे झमेला OBC में होगा। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो NCL का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसको देना होगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है। यदि नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जैसे ही NCL नॉन क्रीमी लेयर पर सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग को अब सर्टिफिकेट की जानकारियाँ देनी होगी। सर्टिफिकेट की जानकारी आई अंडरस्टैंड एग्री पर क्लिक करेंगे, जो कि क्योंकि हम लोग को सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी देनी होगी। 1 साल से कम के ही अंदर का होना चाहिए। यहाँ पर नेम ऑफ द कास्ट लिखना होगा। उसके बाद से कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। उसके बाद से अथॉरिटी के बारे में जानकारी देनी होगी कि किसने जारी किया है। उसके बाद से कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, सर्टिफिकेट का डेट डालना होगा, कब जारी हुआ था ये हमारा। यहाँ पर डालने के बाद लेकिन SC सेलेक्ट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब ये कोई भी अपने कास्ट के अनुसार थोड़ा बहुत जानकारी देना होगा। और सर्टिफिकेट परमानेंट चाहिए ही। SC को भी सर्टिफिकेट अपने सर्टिफिकेट जारी करता है के बारे में जानकारी देनी होगी यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पर है जो कि इशूइंग स्टेट के बारे में जानकारी देना होगा, किस स्टेट ने जारी किया है SC सर्टिफिकेट। उसके बाद से यहाँ पर उस सर्टिफिकेट का नंबर, किस तारीख को वो जारी हुआ था उसके बारे में जानकारी होना होगा। अब यहाँ पर SC का जब इसे ही करेंगे तो यहाँ पर फी एग्जाम्पशन मतलब कि ट्रेवल पास मिलता है यहाँ पर। तो अगर ट्रेवल पास चाहिए तो यहाँ पर यस जैसे ही क्लिक करेंगे तो नियरेस्ट स्टेशन के बारे में बताना होगा, तभी जाकर ट्रेवल पास मिलता है। मतलब कि फ्री में जाकर आप एग्जाम दे सकते हैं रेलवे के माध्यम से। और अपलोड डॉक्यूमेंट को 400 KB से कम में ही अपलोड करना होगा। हम लोग अपलोड डॉक्यूमेंट पर करने के लिए पहले से बना कर रखेंगे अपने डॉक्यूमेंट को। वो भी जाति प्रमाण पत्र OBC के लिए NCL हो सकता है। अब यहाँ पर पिन कोड अपना डाल लेंगे, जो भी पिन कोड यहाँ पर अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर से फैच हो जाता है थोड़ा बहुत। यदि कुछ अलग हो तो अलग बदल सकते हैं। आधार कार्ड से भी फैच हो जाता है, मतलब कि आधार कार्ड से भी कुछ जानकारी ऑटोमेटिक इसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पर यदि बदलना चाहते हैं तो बदल भी सकते हैं, आधार कार्ड से कुछ अलग कर सकते हैं। लेकिन नहीं बदलना चाहें तो वैसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आधार कार्ड से उठा लेता है ऐसे ही। और यहाँ पर ये आधार कार्ड से पहले से ही उठा लेता है। अगर बदलना हो तो बदल सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और अलग ठीक है तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही तो लोड लेगा। और यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एग्री पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग डिक्लेरेशन पूछेगा ये रिफंड किस में होगा। आधार कार्ड नंबर डालना, किस आधार कार्ड पर आपका पैसा जाएगा। यहाँ पर जो हम लोग फीस पेमेंट करते हैं उसका पैसा जो है रिफंड भी होता है। मान लीजिए कि 500 का चालान करता है तो उसका 400 रुपया वापस चला जाता है, या फिर जो SC ST के लिए होता है वो पूरा का पूरा पैसा वापस चला जाता है। ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि रिफंड बैंक, जिस बैंक में आधार कार्ड लिंक होगा वो आधार कार्ड डालिएगा तो उसी आधार कार्ड से आपका पैसा चला जाएगा उस बैंक अकाउंट में। तो आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे और इसके बाद से यहाँ पर कट कर देंगे इसको। प्रोसीड फर्दर करने के लिए यहाँ पर कट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पर जो है आपको जानकारियाँ देनी होगी, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। यदि आप एक्स सर्विसमैन थे तो यस करेंगे, वरना नो करके छोड़ देंगे। क्योंकि आप यदि यहाँ पर एक्स सर्विसमैन से यदि क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को जानकारी देनी होगी किस सर्विस में थे, नेवी में थे, आर्मी में थे, एयरफोर्स में थे, या फिर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तब आपको रैंक बताना होगा, यहाँ पर डेट ऑफ एंट्री बताना होगा। उसके बाद से अभी काम कर रहे हैं या फिर नहीं, अभी जानकारी देना होगा। डेट ऑफ डिस्चार्ज कब छोड़े हैं इसके बारे में जानकारी देना होगा। यदि नोट सेलेक्ट करते हैं तो और सारी जानकारी देनी होगी। डेट ऑफ डिस्चार्ज कब छोड़े हैं काम को। उसके बाद से यहाँ पर रीज़न बताना होगा, रीजन किस रीजन से डिस्चार्ज हुए थे, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। उसके बाद से कभी एक्स सर्विस में पुनः से आप लोगों ने रीएम्प्लॉयमेंट लिया है तो अगर नो कर देंगे तो कोई जानकारी देना ही नहीं होगा यहाँ पर। या अभी PWD है तो जानकारी देना होगा। उसके बाद से तो जैसे ही PWD पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जानकारी देना होगा कि आप लोग के पास किस प्रकार की डिसेबिलिटी है। यहाँ पर विजुअल है या फिर सब कैटेगरी है या फिर
यहाँ पर इशूइंग और डेट के बारे में जानकारी देना होगा और इसका नंबर देना होगा। लेकिन यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर के बारे में जानकारी देना होगा। यदि नहीं है तो यहाँ पर जैसे ही नो क्लिक करेंगे तो इस पर कुछ जानकारी नहीं देना होगा। नो के बाद से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर स्क्राइब डिटेल्स जानकारी देना होगा कि आपने ठीक है तो स्क्राइब के बारे में जानकारी दे देना होगा। उसके बाद से एलिजिबल फॉर कंसेशन के लिए आप लोग एलिजिबल है तो यहाँ पर यदि कहते हैं हाँ कंसेशन चाहिए ईबीसी से जुड़ा हुआ अगर कंसेशन चाहिए तो इसके लिए आप लोग को नोटिफिकेशन में जो जानकारी दी गई है उसको यहाँ पर भरना पड़ेगा। ईबीसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या फिर बीपीएल होना चाहिए या फिर कोई अन्य कार्ड भी होना चाहिए जो कि रेलवे के द्वारा जारी किया गया हो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास दिखाने वाला। यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी के बारे में उसका सर्टिफिकेट नंबर उसके बाद से डेट ऑफ इशूइंग के बारे में जानकारी दे देना होगा। यदि नो है तो नो जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर कोई जानकारी हमसे नहीं मांगी जाएगी। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ रेलवे यदि यस करते हैं जैसे ही तो यहाँ पर आप लोग को सारी जानकारियाँ देनी होगी। देख सकते हैं यहाँ पर यदि नो सेलेक्ट करते हैं तो कोई जानकारी नहीं देनी होगी। नो के बाद से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉई के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर यदि कोई काम कर रहे हैं कोई एम्प्लॉयमेंट में है स्टेट सर्विस या फिर रेलवे या फिर किसी अन्य में है तो ये सारी जानकारियाँ देनी होगी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम और यदि नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पर क्लिक करेंगे मतलब कि एनसीवीटी से कभी अप्रेंटिस किया है तो यहाँ पर सारी जानकारियाँ देनी होगी। यहाँ पर जो अगर नो करते हैं तो कोई जानकारी देनी ही नहीं होगी। यहाँ पर आप लोग आधार कार्ड नंबर डालेंगे। जिस भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं वहाँ वही आधार कार्ड डालेंगे जिससे हमारा बैंक अकाउंट लिंक्ड है। आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। दूसरे के अकाउंट में भी अगर दूसरे के आधार कार्ड में भी पैसा मंगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अपने ही बैंक अकाउंट में पैसा मंगा सकते हैं। जिसका आधार कार्ड नंबर डालेंगे और उसी के आधार कार्ड नंबर से थ्रू उस बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा। इसके बाद से यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपने से फैच हो जाएगा। जानकारी बता देगा कि हाँ किस बैंक से ये आधार कार्ड जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई जो भी आप डालिएगा तुरंत ही बता देगा कि इस बैंक अकाउंट से ये जुड़ा हुआ है पंजाब। इसको देखने की जरूरत है कि आप लोग का 400 रुपया वापस आने वाला है तो इसको ध्यान से भरिएगा। गलत नहीं होना चाहिए आधार कार्ड नंबर और ये अपने से फैच कर ले। उसके बाद सेव और नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग का अगला फॉर्म आ जाएगा। अब हम लोग को मेट्रिकुलेशन डिटेल्स मेट्रिकुलेशन तो हम लोग डाल चुके हैं पहले से ही। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वालिफिकेशन मतलब कि मेट्रिकुलेशन के बाद से हम लोग यहाँ पर ITI यदि किए हैं तो ITI, नहीं तो इंटरमीडिएट किए हैं तो इंटरमीडिएट, नहीं तो बैचलर डिग्री या फिर कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जानकारी देने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मेट्रिकुलेशन और SSLC पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे मेट्रिकुलेशन नहीं डाल सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन के समय मेट्रिकुलेशन जानकारी दे चुके हैं। मेट्रिकुलेशन की जानकारी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन के ही समय दे रखा था। अब हम लोग 10+2 पर क्लिक करेंगे। 10+2 के संबंध में जानकारी देंगे कहाँ से पास किए हैं। उसके बाद से डेट ऑफ पासिंग के बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद से रोल नंबर लिखेंगे। रोल नंबर लिखने के बाद से यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देंगे। सीरियल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर इसी को बोला जाता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, वहाँ पर सीरियल नंबर हो सकता है। उसके बाद से अपडेट पर क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी अपना मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अपडेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं अगर चाहें तो। यदि आपने आगे तक भी पढ़ाई की है 10th के बाद भी पढ़ाई की है तो यहाँ पर ITI की है तो ITI के बारे में जानकारी देना होगा। ट्रेड सेलेक्ट कर लेना होगा। एनी डिसिप्लिन पर क्लिक करके उसके बाद से स्टेट पर क्लिक करना होगा, कौन से राज्य से आपने पढ़ाई की है। उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना होगा, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पढ़ाई की है। उसके बाद से नेम ऑफ इंस्टीट्यूट के बारे में, उसके बाद से डेट ऑफ पासिंग दे देना होगा। सर्टिफिकेट NCVT है या फिर SCVT है। NCVT मतलब कि नेशनल लेवल का है या फिर स्टेट लेवल का। उसके बाद से NTC है, सर्टिफिकेट टाइप NTC है तो NTC डाल देंगे। यदि NAC किए हैं तो उसके बारे में भी जानकारी देना होगा। ये सारी जानकारियाँ जो स्टेट सेलेक्ट करना होगा NAC के बारे में। उसके बाद से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेना होगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद से इंस्टीट्यूट का नेम सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद से पासिंग उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर और इशूड बाई सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी देना होगा। इशू टाइप सर्टिफिकेट टाइप सेलेक्ट कर लेना होगा। ये सब सेलेक्ट करने के बाद आप लोग मतलब जो भी चाहे तो यहाँ पर ITI भी किए हैं तो ITI के बारे में हम लोग जानकारी पहले से दे चुके हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। जब तक हम लोग सबमिट नहीं कर लेते हैं फॉर्म को तो यहाँ पर ITI जैसे ही देंगे तो यहाँ पर चाहे तो आप लोग ITI दे सकते हैं। ITI के संबंध में जानकारी और नहीं है ITI तो यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद से आप लोग का अगला सर्टिफिकेट आ जाएगा और यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप अपलोड करने के बाद से यहाँ पर आप लोग को फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का टाइम आ जाता है। यहाँ पर फोटो तो बाद में यहाँ पर फोटो लाइव फोटो कैप्चर करना है। यदि आपको वेब कैम है आपके सिस्टम में तो वेब कैम से क्लिक कर सकते हैं। यदि आपके सिस्टम में वेब कैम है और बेहतर क्वालिटी का है तभी इस पर क्लिक कीजिएगा और कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करके यहाँ पर लाइव इमेज क्लिक कर सकते हैं। और ट्विन है तो ट्विन के बारे में जानकारी दीजिएगा, नहीं है तो नहीं नो कर दीजिएगा। ट्विन मतलब जुड़वा होता है तो यहाँ पर नो पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद कैप्चर लाइव इमेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फेस बीच में लाना होगा और आंखें पल के पूरा आंख खोलना होगा। 2 बार झपकाना होगा। 2 बार झपकाते हैं ये कुछ सेकंड में आपका ऑटोमेटिक फेस ले लेगा। यहाँ पर बीचों बीच में अपना फेस रखना है और आंखें पल के झपकाते रहना है। और जैसे ही सामने रखेंगे इसके सामने कुछ बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। और यहाँ पर जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर क्रॉस कर लेंगे और यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा। अब हम लोग सिग्नेचर अपलोड करें। यदि आप लोग के मोबाइल में या फिर सिस्टम में वेब कैम नहीं है तो मोबाइल से कर सकते हैं। मोबाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो QR आएगा। QR से मोबाइल से स्कैन करिएगा इस QR को
और फिर से लॉगिन करके आइएगा तो मोबाइल से भी इसको अपलोड कर सकते हैं फ़ोटो को। यहाँ पर फोटो उसी तरह आएगा जैसे आप लोग सिस्टम से कीजिएगा वैसे ही मोबाइल से भी कर लेना है। अब हम लोग सिग्नेचर अपलोड करने का तरीका देखने वाले हैं। सिग्नेचर के यह बताया हुआ है कि 30 KB से 49 KB के बीच का ही होना चाहिए फोटो। आपका सिग्नेचर 30 KB से 50 KB का होना चाहिए और पिक्सल में 140x60 पिक्सल्स में होना चाहिए। यहाँ पर पिक्सल में हम लोग कैसे कर सकते हैं इसकी तैयारी, तो इसके लिए हम लोग पहले से बना कर रखना होगा सिग्नेचर, या फिर अभी बना सकते हैं। तो सिग्नेचर को हम लोग PI7 पोर्टल के माध्यम से हम लोग तैयार करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे हम लोग तैयार करेंगे। हम लोग PI7 के पोर्टल पर आ जाएंगे। PI7 के यहाँ पर सेलेक्ट इमेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे, PI7 के पोर्टल से होते हुए सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट इमेज पर जहाँ पर भी हमारा फोटो सिग्नेचर होगा उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद से पिक्सल को पहले सेलेक्ट करेंगे। पिक्सल में हम लोग विड्थ कितना चाहिए था, विड्थ चाहिए था 160 और हाइट चाहिए था 140 और 160 चाहिए था। यहाँ पर विड्थ मांग रहा है कितना 140 और 140 विड्थ मांग रहा है, तो वहाँ पर 140 विड्थ डालेंगे। यहाँ पर विड्थ पर जैसे ही यहाँ पर 140 या 140 से थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, 140 डाल लेते हैं बेहतर रहेगा। उसके बाद से 60 मांग रहा है यहाँ पर हाइट में, तो हाइट को 60 में 60 कर देंगे। उसके बाद से JPG सेलेक्ट कर लेंगे या फिर JPEG भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप लोग को सुविधा वैसे। और उसके बाद से डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हम लोग का डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन ये जो होगा काफ़ी कम साइज में होगा। डाउनलोड के इमेज के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी कम साइज का 2 KB या 5 KB तक का हो सकता है। देखिए हमारा 2.1 KB का हुआ है, लेकिन ये हम लोग को चाहिए था कितना 30। यहाँ पर इतना से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर फिर से उसको रिसाइज करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को 30 KB से प्लस का चाहिए था। फिर से हम लोग PI7 से रिसाइज करेंगे, PI7 से कंप्रेस करके। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर PI7 के पोर्टल पर जैसे आएंगे तो रिड्यूस इमेज इन KB पर क्लिक करेंगे। रिड्यूस इमेज इन KB पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिसाइज सिग्नेचर पर क्लिक कर सकते हैं या फिर KB पर ही सेलेक्ट कर लेते हैं। तो रिसाइज और यहाँ पर इंक्रीज इमेज साइज इन KB पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट इमेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग तो वहाँ पर से हम लोग सिग्नेचर को अपने ले लेंगे यहाँ पर। और ये देखिए 2 KB का है और हम लोग को कितना करना है था जी, तो 30 KB से प्लस का करना था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर कि 30 KB से 49 KB का चाहिए, तो हम लोग फिर से वहाँ पर जाएंगे और हम लोग यहाँ पर 30 KB की जगह से ऊपर करके यहाँ पर अपने अनुसार डाल सकते हैं। 45 डाल लेते हैं क्योंकि 49 KB से नीचे का चाहिए। तो यहाँ पर इंक्रीज इमेज साइज पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो ये हमारा रिसाइज होकर कुछ समय नेटवर्क के स्पीड के अनुसार काम करते हुए ये हमारा जो सिग्नेचर है वो पिक्सल के साथ साथ KB को भी सिलेक्ट हो जाएगा कुछ समय तक नेटवर्क के स्पीड के अनुसार। देखिए हमारा 45 KB का तैयार होकर आ चुका है इमेज नहीं सिग्नेचर। जैसे ही ये आ चुका है तो इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग का 49 KB तक का चाहिए था और वहाँ लोग 45 KB। यहाँ पर ब्राउज के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा वो फोटो आ जाएगा फिर से, और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर उस फोटो का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप अपने अनुसार, इसका रीनेम भी कर सकते हैं या फिर सिग्नेचर भी रहने दे सकते हैं या फिर जो भी रहे उसको PI7 को हटा लेंगे। कैसी को जो इमेज आता है उसमें PI7 का मार्क रहता है, या फिर वैसे भी छोड़ सकते हैं, इसमें नाम कोई मांगा नहीं है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद इमेज को सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा इमेज जो होगा ये फिट हो जाएगा। यदि फिट हो जाता है तो ठीक है, ये फिट हो ही जाएगा। जब हम लोग का KB और पिक्सल दोनों सेट है तब यहाँ पर इसका नाम रखते हुए इसको जो भी आप अपना नाम रखना चाहें इसको रख सकते हैं। और इसके बाद से यहाँ पर टिक मार्क पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर टिक मार्क पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह हमारा सिग्नेचर ले लेगा। ये देखिए हमारा सिग्नेचर अपलोड हो चुका है और ये दिखा भी रहा है कि यहाँ पर PI7 टूल 88 कॉपी इस तरह का हमारा सिग्नेचर का नाम है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा उस पर भी क्लिक करने पर हमारा सिग्नेचर दिखा रहा है। यहाँ पर इमेज भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों ने अपना लाइव फोटो भी कैप्चर कर लिया यहाँ पर। अब आगे जब मोबाइल से भी हम लोग किए थे, यहाँ पर हम लोगों ने तो सिस्टम से ही कर लिया था, लेकिन मोबाइल से भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर QR जब जनरेट होकर आएगा तो QR के माध्यम से अब आप लोग मोबाइल से इसको करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल से भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो मोबाइल को जैसे ही QR को स्कैन करेंगे, यहाँ पर अलाउ वाइल विजिटिंग दिस साइट पर क्लिक करेंगे। ये इस तरह से हम लोग का मोबाइल का इंटरफेस में आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा मोबाइल में भी लॉगिन करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है तो यहाँ पर कुछ टाइम लगेगा। नेटवर्क स्लो देखिए हमारा मोबाइल में भी अपने ऑटोमेटिक ये मोबाइल में अपलोड आ जाता है। और मोबाइल में भी आप लोग अपने कैप्चर लाइव इमेज पर क्लिक करके और अपने मोबाइल से ऐसे करके इसको कैप्चर लाइव इमेज के एग्री करना होगा। एग्री पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये कुछ हम लोग से एग्री के ऑप्शन पूछेगा, हम लोग से जानकारी यहाँ पर देगा। ये सब जानकारियाँ ऊपर है। यहाँ पर ट्विन है तो ट्विन के बारे में जानकारी दीजिएगा कि यहाँ पर ट्विन है तो यस कीजिएगा, ट्विन नहीं है तो नो के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। ये मोबाइल में सारा काम हो रहा है इसीलिए कर्सर को नहीं दिखाया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग का लाइव इमेज कैप्चर कर लेना है। क्लीन और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आंखें पल के झपकाते रहना चाहिए, पूरा आंख खोल कर और तब पल के झपकाना है। 2 बार जैसे झपकाइए पलक झपकाइएगा, तीसरा बार में ऑटोमेटिक ले लेगा यहाँ पर। और जब तक ये कुछ बटन को प्रेस नहीं करना है अपनी ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे ही ले लेगा उसके बाद से ये हमारा इमेज ऊपर देख सकते हैं कि आ चुका है। और यहाँ पर हम लोग का सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है और सिग्नेचर का पिक्सल भी सेट हो चुका है। अब यहाँ पर एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, कंसेशन दे देना होगा। ये हम लोगों ने सही भरा। उसका सेव कर लेने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुली नेक्स्ट कर देंगे।
नेक्स्ट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आरआरबी मुंबई का जानकारी अभी हम लोग को पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा। कौन से पोस्ट के लिए हम लोग पहले चुनना चाहते हैं। तो देखिए हम लोग जिस जोन में सेलेक्ट किया तो वहाँ पर कितने सारे पोस्ट हैं, ये सारे पोस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप अपने चॉइस के अनुसार जो भी पोस्ट चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सभी भरने के बाद पोस्ट प्रेफरेंस आ रहा है, लास्ट में आता है। तो आप लोग जो भी आप लोग पोस्ट चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर प्लस के आइकन पर बारी बारी से चुन लीजिएगा जो भी जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप अपने चॉइस के अनुसार, ये जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं वैसा ही भरना है। हम लोग आप अपने अनुसार चॉइस के अनुसार दूसरे से पूछ लीजिएगा और भर दीजिएगा। लगातार सारा पोस्ट भर देना है, कोई भी खाली नहीं छोड़ना है, या फिर छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर यदि जॉब लेना चाहते हैं तो सारा का सारा पोस्ट को प्लस के आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि कट करना चाहते हैं इस पर कट के ऑप्शन पर क्लिक करके फिर से हटा भी सकते हैं। तो हम लोग का सारा पोस्ट सेलेक्ट कर लिया। कंसेशन देने के बाद से यहाँ पर डिक्लेरेशन करना होगा। कंसेशन वहाँ पर दे देंगे, टिक मार्क पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर बता देंगे कि हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में सारी जानकारियाँ जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी एग्री करना होगा, डिक्लेयर करना होगा कि अब यहाँ पर जहाँ से फार्म भर रहे हैं वहाँ का जानकारी दे देना है और सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है। जैसे कि हम अलवर से भर रहे हैं फार्म को, तो यहाँ पर अलवर लिख देते हैं। इसके बाद से सेव पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारी सारी जानकारियाँ सेव हो जाएंगी और यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुकी हैं। और इसके बाद से यहाँ पर ये पोस्ट प्रेफरेंस सेव्ड सक्सेसफुल। उसके बाद से प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू एप्लीकेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे नेटवर्क स्पीड के अनुसार देख सकते हैं कि ये हमारा पोस्ट प्रेफरेंस की सारी जानकारियाँ ऊपर से लेकर नीचे तक आ चुकी हैं। ये जो भी हम लोगों ने सेलेक्ट किया था अपने अनुसार ये सब आ चुकी हैं और फार्म दिखाई दे रहा है। उसके बाद से एडिट करना चाहें तो फिर से एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि नहीं करना चाहें और पूरा बढ़िया से देखने के बाद जो भी जानकारी दी है वो सही है, तब यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स। उसके बाद से सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट सोच समझ के कीजिएगा और सबमिट जब पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए तब जाकर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद से चेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा या फिर नहीं चेंज हो पाएगा। तो इसीलिए पूरा बढ़िया से 2-3 बार पढ़ लीजिएगा सारे जो भी हमारा सबमिट करने से पहले जो भी पोस्ट प्रेफरेंस दिए हैं अपने जानकारी दे दीजिएगा। उसके बाद से पेमेंट करना होगा। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पेमेंट करना होगा। हम लोगों ने EBC सेलेक्ट किया था, वो भी सॉरी, तो यहाँ पर जितनी भी जानकारी था हम लोग का 250 रुपये का चलान है। लेकिन यहीं पर OBC या फिर जनरल होता तो 500 रुपये का चलान होता है। यहाँ पर पे विथ SBI पे के साथ पर आप अपने अनुसार यहाँ पर अपना पेमेंट कर सकते हैं। QR से भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, या फिर SBI पे से करने के बाद यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। या फिर आप चाहें तो UPI के साथ भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI ID के साथ, या फिर UPI ID डालना होगा। इसके बाद से QR के साथ भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। पे नाउ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये हमारा QR जनरेट होकर आ जाएगा। और इसके बाद से यहाँ पर QR को जैसे ही स्कैन कीजिएगा उस समय में हम लोग QR जो आएगा उसको स्कैन कीजिएगा और पेमेंट कीजिएगा। कितना 4 मिनट, मतलब कि 5 मिनट से कम में ही इसको पेमेंट कर देना है। 5 मिनट से ज़्यादा में नहीं करना है। किसी भी स्कैनर से फ़ोन पे या फिर गूगल पे या फिर किसी भी अन्य पेमेंट एप्लीकेशन से आप लोग इसको जो QR आएगा उसको QR को स्कैन कीजिएगा और उसको अपना पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही पेमेंट कीजिएगा तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम लोग का फार्म भरा जा चुका है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।